काली तंत्र शास्त्र, काली तत्व निरूपण। नमस्कार मित्रों, इस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हम आपको तंत्र सीखने से पहले ध्यान रखने योग्य विशेष बातें और देवी काली के रहस्य भेद को बताने वाले हैं। अगर आप भी तंत्र की शुरुआत करना चाहते हैं या देवी काली के रहस्य को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो सभी साधकों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। मित्रों, भगवती काली, काली शब्द का अर्थ होता है काल की पत्नी और काल शिवजी का नाम है, इसलिए शिव पत्नी को ही काली की संज्ञा से अभिहित किया गया है। इन्हें आद्या काली भी कहते हैं। मार्कंड पुराण के दुर्गा सप्तष्टी खंड में भगवती अंबिका के ललाट से जिन काली की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, भगवती आद्या काली उनसे भिन्न है। भगवती अंबिका के ललाट से उत्पन्न काली दुर्गा की त्रिमूर्तियों में से एक है। उनके ध्यान का स्वरूप भी आद्या काली के ध्यान से भिन्न है। तंत्रशास्त्रों में आया भगवती के 10 भेद कहे गए हैं, जिसे देवी काली, देवी तारा, देवी षोडशी, देवी भुवनेश्वरी, देवी भैरवी, देवी छिंदमस्ता, देवी धूमावती, देवी बगला, देवी मातंगी एवं देवी कमलात्मिका के नाम। इन्हें सम्मिलित रूप में 10 महाविद्या के नाम से भी जाना जाता है। इनमें भगवती काली मुख्य है। भगवती काली के रूप भेद असंख्य हैं। तत्वतः सभी देवियां, योगिनियां आदि भगवती की ही प्रतिरूपा है, तथापि इनके 8 भेद मुख्य माने जाते हैं। ये 8 भेद, जिन्हें चिंतामणि काली, सपर्शमणि काली, संतति प्रदा काली, सिद्धि काली, दक्षिणा काली, कामकला काली, हंस काली एवं गुहें काली के नाम से जाना जाता है। काली कर्म दीक्षा में भगवती काली के इन ही 8 भेदों के मंत्र दिए जाते हैं। इनके अतिरिक्त भद्रकाली, श्मशान काली तथा महाकाली, ये 3 भेद भी विशेष प्रसिद्ध हैं तथा इनकी उपासना भी विशेष रूप से की जाती है। 10 महाविद्याओं के मंत्र जप, ध्यान, पूजन तथा प्रयोग की विधियां, कवच, स्तोत्रर्थ, सहस्रनाम आदि पृथक पृथक हैं। अतः इन सभी देवियों के संबंध में हमने पृथक पृथक ग्रंथों का संकलन किया है। भगवती कालिका के स्वरूपों में दक्षिणा काली मुख्य है। इन्हें दक्षिण कालिका तथा दक्षिण कालिका आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। काली उपासकों में सर्वाधिक लोकप्रिय भी भगवती दक्षिणा काली ही है, इसलिए प्रस्तुत ग्रंथ में उन्हीं के विविध मंत्रों की साधन विधियों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। गुहे काली, भद्रकाली, श्मशान काली तथा महाकाली, ये चारों स्वरूप ही प्रकारांतर से भगवती दक्षिणा कालिका के ही हैं तथा इनके मंत्रों का जप, न्यास, पूर्ण, उज्जन, ध्यान आदि भी प्रायः भगवती दक्षिणा काली की भांति ही किया जाता है। ध्यान स्वरूपिणी तथा केवल दात्री माना गया है। अन्य महाविद्याएं मोक्षदात्री कही गई हैं। 10 महाविद्याओं में भगवती षोडशी, जिन्हें त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है, तथा भुवनेश्वरी और देवी छिंदमस्ता रजोगुण प्रधाना एवं सत्वगुण आत्मिका है, अतः ये गौण रूप से मुक्तिदात्री हैं। धूमावती, भैरवी, बगला, मातंगी तथा कमलात्मिका, ये सब देवियां तमोगुण प्रधाना है, अतः इनकी उपासना मुख्यतः षटकर्मों में ही की जाती है। शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो ये पंचशून्य स्थिता तारा, सर्वांते काली का स्थिता, अर्थात 5 तत्वों तक सत्वगुण आत्मिका भगवती तारा की स्थिति है तथा सबके अंत में भगवती काली स्थित है, अर्थात भगवती काली आद्या शक्ति चित्त शक्ति के रूप में विद्यमान रहती है। अस्तु वह अनित्य, अनादि, अनंत एवं सबकी स्वामिनी है। वेद में भद्रकाली के रूप में इन्हीं की स्तुति की गई है, जैसा कि बारंबार कहा गया है कि भगवती काली अजन्मा तथा निराकार है। इसलिए भावुक भगत जन अपनी भावनाओं तथा देवी के गुण कार्यों के अनुरूप उनके काल्पनिक साकार रूप की उपासना करते हैं। भगवती क्योंकि अपने भक्तों पर स्नेह रखती है, उनका कल्याण करती है तथा उन्हें युक्ति मुक्ति प्रदान करती है, अतः वे उनके हृदयाकाश में अभिलषित रूप में साकार भी हो जाती हैं। इस प्रकार निराकार होते हुए भी वे साकार हैं, अदृश्य होते हुए भी दृश्यमान हैं। दक्षिणा काली भगवती का नाम क्यों है अथवा दक्षिणा काली शब्द का भावार्थन क्या है, आइए समझते हैं। मित्रों, इस संबंध में शास्त्रों ने विभिन्न मत प्रस्तुत किए हैं, जिसे हम आपको संक्षेप में बताते हैं। निर्वाण तंत्र के अनुसार
दक्षिण दिशा में रहने वाला सूर्य देव का पुत्र यम काली का नाम सुनते ही भयभीत होकर दूर भाग जाता है, अर्थात वह काली उपासकों को नरक में ही ले जा सकता। इसी कारण भगवती को दक्षिणा काली कहते हैं। अन्य मतानुसार जिस प्रकार किसी धार्मिक कर्म की समाप्ति पर दक्षिणा फल की सिद्धि देने वाली होती है, उसी प्रकार भगवती काली भी सभी कर्म फलों की सिद्धि प्रदान करती है। इस कारण उनका नाम दक्षिणा काली है। देवी वर देने में अत्यंत चतुर हैं, इसलिए उन्हें दक्षिणा कहा जाता है। सर्वप्रथम दक्षिणामूर्ति भैरव ने इनकी आराधना की थी, इसलिए भी भगवती को दक्षिणा काली कहते हैं। पुरुष को दक्षिण तथा शक्ति को वामा कहते हैं। वही वामा दक्षिण पर विजय प्राप्त कर महेश्वर मोक्ष प्रदायिनी बनी। इसी कारण तीनों लोकों में उन्हें दक्षिणा कहा गया है। भगवती के स्वरूप आदि का भावार्थ। भगवती काली के स्वरूप आदि से संबंधित शब्दों का भावार्थ जाने बिना अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इसलिए यहां कुछ प्रमुख शब्दों के भावार्थ बता रही हैं। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार जिस प्रकार श्वेत पीत आदि सभी रंग काले रंग में समाहित हो जाते हैं, उसी प्रकार सब जीवों का लय काली में ही होता है। इसलिए काल शक्त निगुणा निराकार भगवती काली का वर्ण भी काल ही निरूपित किया गया है। कुछ तंत्रों में भगवती का वर्ण काला तथा लाल दोनों ही बताए गए हैं, परंतु साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि भगवती दक्षिणा काली का रंग काला तथा भगवती त्रिपुर सुंदरी अर्थात तारा का रंग लाल है। इसलिए भगवती के दक्षिण काली अथवा भद्रकाली, गुहे काली, श्मशान काली तथा महाकाली आदि रूपों के उपासक भक्तों को देवी के श्याम वर्ण अर्थात काले रंग के शरीर की ही भावना करनी चाहिए। भगवती काली को श्मशान वासिनी कहा गया है। श्मशान का लौकिक अर्थ है जहां मृत प्राणियों के शरीर जलाए जाते हो, परंतु देवी के निवास स्थल के संबंध में श्मशान शब्द का यह अर्थ लागू नहीं होता है। पंच महाभूतों का चिद्ब्रह्म लय होता है, जबकि भगवती आद्याकाली ही चिदुग्रम स्वरूपा है। इसलिए जिस स्थान पर पंच महाभूत लय हो वही श्मशान है और वही भगवती का निवास है, यह समझना चाहिए। संसारिक विषयों काम, क्रोध, राग आदि के भस्म होने का मुख्य स्थान हृदय है। चूंकि जिस स्थान पर कोई वस्तु भस्म हो वह स्थान श्मशान कहलाता है। अतः काम, क्रोध, राग आदि से रहित श्मशान रूपी हृदय में ही भगवती काली निवास करत। इसलिए भक्त जनों को चाहिए कि वे अपने हृदय में भगवती काली को स्थापित करने हैं तो उसे श्मशान बना लें, अर्थात संसारिक राग द्वेषादि से पूर्णतः रहित कर लें। श्मशान में चिता के प्रज्वलित होने का तात्पर्य है राग द्वेषादि विकार रहित हृदयरूपी श्मशान में ज्ञानाग्नि का निरंतर प्रज्वलित बना रहना। श्मशान में शिवा कंकाल, अस्थि तथा शवमुंड की उपस्थिति का तात्पर्य है। शिवा, शवमुंड आदि अपंचीकृत महाभूत है तथा अस्थि कंकाल आदि उज्ञवल वर्ण सत्वगुण के बोधक है, अर्थात हृदयरूपी श्मशान में अपंचीकृत महाभूत शिवा, शवमुंड आदि के रूप में तथा अस्थि कंकाल आदि सत्वगुण के रूप में उपस्थित रहते हैं। आसन शिव से जब शक्ति पृथक हो जाती है तो वह शव मात्र रह जाता है, अर्थात जिस प्रकार शिव का अंश स्वरूप जीव शरीर प्राण रूपी शक्ति के हट जाने पर मृत्यु को प्राप्त होकर शव हो जाता है, उसी प्रकार उपासक जब अपनी प्राण शक्ति को शक्ति में समाहित कर देता है तब उसका पश्च भौतिक शरीर शव की भांति निर्जीव हो जाता है। उस स्थिति में भगवती आद्याशक्ति उसके ऊपर अपना आसन बनाती है, अर्थात उस पर अपनी कृपा बरसाती है और उसे स्वयं में सन्निहित कर जाता है। यही भगवती का शवासन है और इसलिए शव को भगवती का आसन कल्पित किया गया है। शशिशेखर भगवती के ललाट पर चंद्रमा की स्थिति बताकर उन्हें शशिशेखरा कहा गया है। इसका भावार्थ यह है कि वे चिदानंदमयी है तथा अमृतत्व रूपी चंद्रमा को धारण किए हैं, अर्थात उनकी शरण में पहुंचने वाले साधक को अमृतत्व की उपलब्धि होती है। मुक्त केशी, भगवती के बाल बिखरे हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवती केश विन्यासादि विकारों से रहित त्रिगुणातीता है। भगवती के 3 नेत्र हैं। ये कहने का आशय है कि सूर्य, चंद्र तथा अग्नि ये तीनों ही भगवती के नेत्र रूप है। दूसरे शब्दों में लोगों को तीनों कालों को देख पाने में सक्षम है। भगवती उच्च स्वर वाली है। इसका भावार्थ है कि भगवती का नाम सुनते ही पाप समूह उसी प्रकार पलायन कर जाते हैं जिस प्रकार सिंह की दहाड़ सुनकर वन के पशु दूर भाग जाते हैं।
भगवती अपने कानों में बालकों के शव पहने हैं। इस कथन का आशय यह है कि वे पूर्वोक्त शव तुल्य निर्विकार हृदय वाले स्वभाव जैसे भक्तों की ओर कान लगाए रखती है, अर्थात उनकी प्रत्येक प्रार्थना को ध्यान से सुनती है। सुखद रक्त धारा, भगवती के दोनों होठों के कोनों से रक्त की धारा बह रही है। ये कहने का आशय है कि भगवती शुद्ध सत्वात्मिका है और वे रजोगुण एवं तमोगुण को निहसरत कर रही हैं। भगवती के दांत बाहर की ओर निकले हैं, जिनसे वे जीव को दबाए हुए हैं। इस कथन का आशय यह है कि भगवती तमोगुण एवं रजोगुण रूपी जीव को अपने सतोगुण रूपी उज्ज्वल दांतों से दबाए हुए हैं। भगवती के मुख पर मुस्कान बनी रहती है। इसका तात्पर्य यह है कि वे नित्यानंद स्वरूपा है। उन्नत पयोदरा, भगवती के स्तन बड़े तथा उन्नत हैं। कहने का आशय यह है कि वे तीनों लोकों को आहार देकर उनका पालन करती है तथा स्वभक्तों को अमर्त्य अथवा मोक्षरूपी दुग्धपान कराती है। कंठसक्त मुंडाली गलधिर्चिता, इस कथन का आशय है कि मुंदमाला के 50 मुंद अर्थात 50 मातृका वर्णों को धारण करने के कारण भगवती शब्द ब्रह्मा स्वरूपा है। उस शब्द गुण से रजोगुण का टपकना अर्थात सृष्टि का उत्पन्न होना ही रक्तस्राव है। भगवती उसी स्राव से आप्लावित है, अर्थात निरंतर नवीन सृष्टि करती रहती है। भगवती दिगंबरा है। इसका आशय यह है कि वे मायारूपी आवरण से आच्छादित नहीं है, अर्थात उन्हें माया अपनी लपेट में नहीं ले पाती। वनाक संधात कृताचो, वे भुजाए देवी के गुप्तान को ढाके हुए हैं। इस कथन का आशय यह है कि नवीन कल्प के आरंभ होने तक देवी द्वारा सृष्टि निर्माण का कार्य स्थगित बना रहता है। वाम हस्त कृपान, देवी के ऊपर वाले बाएं हाथ में कृपान है। इसका आशय यह है कि भगवती हालरूपी तलवार से मोहरूपी मायापाश को नष्ट करती है। तलवार के बाएं हाथ में होने का तात्पर्य यह है कि भगवती वामार्ग अर्थात शिवजी के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले निष्काम भक्तों के अज्ञान को नष्ट कर उन्हें मुक्ति प्रदान करती है। छिन्मुन तथाद कि देवी दक्षिण मार्गी सकाम साधकों को अभय तथा वर प्रदान करती है। देवी महाकाल के साथ सूरत में संलग्न है, अर्थात भगवती महाकाल को शक्ति प्रदान करती है। जब वे निर्गुणा होती है तो महाकाल उन्हीं में संविष्ट हो जाते हैं, और जब सगुना होती है तो महाकाल से मुक्त रहते हैं। नित्यावती, देवी नित्य यौवनवती है। कहने का आशय यह है कि भगवती में अवस्था संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होता। वे नित्याच्युत स्वरूपा युवती जैसी बनी रहती है। करालवदना, इसका तात्पर्य यह है कि भगवती के विराट स्वरूप को देखकर दुष्ट जन भयभीत हो जाते हैं।